हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसी टेंस में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। और वो कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कभी कभार वो पास्ट सिंपल टेंस से कंपेयर करके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और जहाँ बात आती है स्पॉटिंग एरर की और बाकी एग्जाम्स की, वहाँ पर भी बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से। जहाँ पर भी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और जिन स्टूडेंट्स ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो उनको मैं रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ टेंस ही नहीं पढ़ाते, हम इंग्लिश के सारी चीज़ें कराते हैं, जिसमें वोकैबुलरी, इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन एंड मोटिवेशनल टिप्स भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अब इससे पहले हमने जितने टेंस पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, हमने आपको बताया था। और आज मैं फिर से बता रहा हूं कि टेंस पढ़ने से पहले चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम आपको टेंस डीप में पढ़ा रहे हैं, तो चार चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। बगल में एक स्लाइड है, उसमें वो चार चीज़ें लिखी हैं। पहला, कि उस टेंस में बनने वाले सेंटेंस किस तरह के होते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप है। पहला तो हमें यही पता करना है कि उस टेंस में बनने वाले सेंटेंस किस तरह के हैं, तभी तो पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। दूसरा, उस टेंस में यूज होने वाले टाइमिंग वर्ड्स। हाँ मेरे फ्रेंड्स, टाइमिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से टीचर्स आपको टाइमिंग वर्ड्स नहीं बताते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक ही मेथड बताते हैं, वो आता है हिंदी टू इंग्लिश। वो बोलते हैं रहा है, रही है तो कंटिन्यूअस टेंस, चुका है, चुके हैं तो परफेक्ट टेंस। वो कहते हैं ता है, ते हैं, ती है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या आपके एग्जाम में हिंदी आएगी? बताइए, क्या आपके एग्जाम में जब स्पॉटिंग एरर आएगा तो क्या हिंदी में आएगा? क्या आपके एग्जाम में जब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो हिंदी में आएगा? कुछ भी चीज़, इंग्लिश का पेपर क्या हिंदी में आएगा? तो क्या वो मेथड सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए आपको आज से मेथड चेंज करना है और टाइमिंग वर्ड्स पे ध्यान देना है कि इंग्लिश के सेंटेंस में अगर टाइमिंग वर्ड्स पता चल जाए हमें, तो उससे टेंस का पता चल जाएगा। जैसे अभी तक आपने, बहुत से बच्चों ने ऐसे टेंस को सीख रहे थे कि रहा है, रही है तो कंटिन्यूअस, चुका है, चुके हैं तो परफेक्ट, था, थे तो पास्ट। वो गलत मेथड है, वो एग्जाम में बिल्कुल यूज नहीं होगा। इसलिए आपको टाइमिंग वर्ड जानने, क्योंकि लिखा हुआ है कि टाइमिंग वर्ड से हमें पता चलता है किस टेंस का वो सेंटेंस है। अब तीसरा, हमने जान लिया कि किस तरह के सेंटेंस है, किस तरह के टाइमिंग वर्ड यूज हो रहे हैं। अब हमें उनको सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि उस टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होने चाहिए हमें। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होने चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और चौथा, कि चार तरह के जो सेंटेंस बन रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होगा, उनको बनाने के लिए उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे कि इसमें किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, किस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो साइड में आप स्लाइड देख रहे हैं, इस टेंस में मुख्यतः वो सेंटेंस बोले या लिखे जाते हैं जिनमें एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब या कार्य के कंप्लीट होने के या नहीं कंप्लीट होने की बात की गई हो। वो सेंटेंस जिसमें हमें बताया गया हो कि काम हो गया या काम नहीं हुआ, ऐसा कहा जाए, मतलब काम खत्म होने की या काम ना खत्म होने की बात की जाए, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में हमें पता हो कि काम हुआ या नहीं हुआ, पर काम खत्म होने या नहीं होने का टाइम नहीं दिया हो, ये ना बताया गया हो कि काम कब खत्म हुआ। और अगर टाइम दिया होगा तो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक्शन पे कंसंट्रेट करना है, इस टेंस पे कि एक्शन हुआ बोला जाए या एक्शन नहीं हुआ, ये ना दिया गया हो कि कब हुआ, वरना वो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग वर्ड्स भी, जिससे कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझ जाए। देख रहे हैं बगल में मेरी स्लाइड है और उसमें लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हिंदी एग्जाम्पल्स विद टाइमिंग वर्ड्स। तो एग्जाम्पल तो हिंदी में है, पर टाइमिंग वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि टाइमिंग वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है। तो देखिए, जस्ट, ऑलरेडी, दो टाइमिंग वर्ड्स है। जहां पर भी आपको प्रेजेंट टेंस में जस्ट दिखाई दे,
या ऑलरेडी दिखाई दे तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जस्ट मतलब होता है अभी अभी, काम अभी अभी हुआ। ऑलरेडी मतलब काम पहले से हो चुका है। तो इसमें इस तरह के एग्जांपल बनेंगे, सर अभी क्लास में आए, तो काम हो गया। मैंने कहा था ना कि जिसमें भी बोला जाए काम हो गया या नहीं हुआ वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर अभी क्लास में आए तो आ गए, अभी का मतलब जस्ट है। वो इंग्लिश के जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या यूज होगा। मैंने अभी एग्जाम पास किया, तो अभी हुआ, तो अभी अभी हुआ, जस्ट एग्जाम पास कर लिया, काम खत्म हो गया। उत्तराखंड में इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, तो अभी अभी खत्म हो गया, काम फिर खत्म हो गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरी अभी शादी हुई है, अभी शादी हो गई बताया, पर ये नहीं बता रहे ना कि कब हुई, मैंने बताया टाइम नहीं बताना है। अब ऑलरेडी में आ जाइए। ऑलरेडी का मतलब है काम पहले से हो चुका है, मैं पहले ही ये मूवी देख चुका हूँ, तो पहले ही जब भी आएगा तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रिया पहले ही फीस जमा कर चुकी है, तो काम खत्म कर लिया। विराट पहले ही आउट हो चुका है, तो ये भी हो गया। मैं पहले ही 2 बार वहां जा चुका हूं, तो ये भी आपने काम कर लिया। तो जहां पर आपको जस्ट और ऑलरेडी दिखे तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं अगली स्लाइड। इसमें है 3 और टाइमिंग वर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको, जहां पर ये टाइमिंग वर्ड्स आपको दिखे तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टिल नाउ, येट, सो फार या टिल टुडे। टिल नाउ, येट और सो फार का एक ही मतलब होता है, अब तक। टिल नाउ, येट या सो फार का एक ही मीनिंग है, अब तक। तो कहीं आप टिल नाउ भी यूज करते हैं, येट भी यूज करते हैं और सो फार भी यूज करते हैं, अब तक। टिल टुडे का मतलब होता है आज तक। तो जब जब आप सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे काम अब तक नहीं हुआ या आज तक कितनी बार हुआ, मैंने कहा ना हुआ या नहीं हुआ, ये जब सेंटेंस में आएगा अब तक या आज तक लिखा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं आज तक गोवा नहीं गया, तो ये काम आज तक नहीं हुआ। तो आज तक को हमने येलो कर रखा है, ये बता रहा है आज तक का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इंग्लिश में होगा वो टिल नाउ, येट या सो फार। इंडिया अब तक विकसित देश नहीं बना है, तो अब तक फिर आ गया, नहीं बना ये काम नहीं हुआ, तो अब तक मतलब टिल नाउ, येट या सो फार। मैं अब तक 3 बार दिल्ली जा चुका हूँ, फिर आया अब तक, और जा चुका हूँ मतलब काम हुआ है, 3 बार हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने यहाँ ये नहीं बताया कि मैं दिल्ली कब गया था, जब हम समय बता देंगे तो वो जगह पास्ट सिंपल टेंस। अब आता है दूसरा टाइमिंग वर्ड्स, बिफोर टुडे, आज से पहले, बिफोर दिस, इससे पहले। जब भी बोले आज से पहले या इससे पहले, ये जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। मैंने आज से पहले पिज्ज़ा नहीं खाया, तो जब भी आप बोलेंगे आज से पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, ये सेंटेंस आप बहुत बोलते हो। मैंने आज से पहले ये नहीं खाया, मैंने आज से पहले ऐसी कार नहीं चलाई, मैंने आज से पहले ऐसा फील नहीं किया, मुझे आज से पहले इतनी गर्मी नहीं लगी। जो जो ये सेंटेंस आप बोल रहे हो सारे किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इससे पहले मुझे कभी इतना डर नहीं लगा, थर्ड, तो इससे पहले, आज से पहले, इससे पहले। बिफोर टुडे आएगा, बिफोर दिस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर आएगा सिंस और फॉर, तो जहाँ आपको सिंस और फॉर दिखे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। काम कब से नहीं हुआ, सेंटेंस ऐसा होगा काम कब से नहीं हुआ, ये जब आप बोलोगे तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं 3 सालों से गांव नहीं गया, कितने सालों से, 3 सालों से काम नहीं किया मैंने। सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है हम आगे इंग्लिश के सेंटेंस में जानेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह के सेंटेंस बनेंगे और टाइमिंग वर्ड्स क्या होंगे। इंडिया 2011 से ही वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तब से उसने ये नहीं किया है, तो ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भले ही यहाँ देखिए ता है आ रहा, और जो बहुत से टीचर आपको पढ़ाते हैं ता है ते हैं, तो वो बोलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, गलत है वो। हमने बोला काम हुआ या नहीं हुआ ऐसा बोला जाए, और कब से नहीं हुआ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने जनवरी 2018 से क्रिकेट नहीं खेला, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। तो 5 मैंने आपको टाइमिंग्स वर्ड बताए, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, टिल टुडे, येट, सो फार। चौथा बिफोर दिस या बिफोर टुडे, और 5वां सिंस और फॉर। हमने जान लिया सेंटेंस किस तरह के बनते हैं, हमने जान लिया टाइमिंग वर्ड्स क्या होंगे, अब हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या लगेंगे। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जान चुके हैं, अब देखिए इसमें लगने वाला मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी काम हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी हम बोलेंगे काम हो गया है या काम नहीं हुआ है, तो उसमें हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पीक का स्पोकन, गिव का गिवन,
टेक का टेकन और ईट का ईटन, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव और हैज, हैव और हैज। अब मैं आपको बताता हूं कि कहाँ आएगा हैव और कहाँ आएगा हैज। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर आपने डू और डज आपको पता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का चैप्टर आपने पढ़ लिया है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जहाँ पर जिन सब्जेक्ट्स के साथ डू आता है, जिन सब्जेक्ट्स के साथ डू आता है उन्हीं के साथ हैव आएगा, और जिनके साथ डज आता है उन्हीं के साथ हैज आएगा। याद करना बहुत आसान है, डज में एस आ रहा, हैज में भी एस आ रहा, तो एस एस वाले एक साथ आते हैं और बिना एस वाले एक साथ आते हैं। फिर भी मैं आपको समझा दूं, S12P लिखा हुआ है, S12P का मतलब होता है S1 S2 SP के साथ हैव आएगा। S1 मतलब फर्स्ट पर्सन आई के साथ आप हैव लगाओगे। S2 का मतलब सेकंड पर्सन यू के साथ भी आप हैव ही लगाओगे। SP प्लूरल जो एक से ज़्यादा होगा, बहुवचन हो गए, उनमें भी आप हैव लगाओगे। हैज आप लगाओगे थर्ड पर्सन S3 के साथ, ही शी इट रवि प्रिया माई फादर ऐसा लिखा हो तो आप हैज लगाओगे। अब चलते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जान लिए, अब चलते हैं चार तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे जो पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, मतलब कैसे हमने सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में। तो चलते हैं पहली स्लाइड में, पॉजिटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको सेंटेंस आ गया दिमाग में, अब आपको इंग्लिश में बोलना है। तो सबसे पहले लगेंगे सब्जेक्ट एस, फिर आएगा हैज हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आरपी रिमेनिंग पार्ट। हमेशा जब भी हम आंसर देंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे सब्जेक्ट का हैज हैव लिखा है, और जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो यही हैज हैव सब्जेक्ट से पहले चल जाएगा। ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ाया था, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर रिमेनिंग पार्ट। अब चलते हैं, वहाँ लिखा है आई यू प्लूरल के साथ हैव लगाएं और थर्ड पर्सन के साथ हैज लगाएं। सर अभी अभी क्लास में आए, अभी अभी क्लास में आए, तो ये काम अभी अभी हुआ, ये हो गया जस्ट। सर हैज जस्ट कम इन द क्लास, सर थर्ड पर्सन है इसलिए हैज आएगा, सर थर्ड पर्सन है, आई भी नहीं है, यू भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, तो सर के साथ हैज आया। सर हैज, फिर आएगा जस्ट, फिर आएगा कम। कम आपको येलो में है, हेल्पिंग वर्ब आपका ब्लू में, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है इसलिए उसको कम ही लिखा गया। मैं सेकंड सेंटेंस, मैं ऑलरेडी फीस जमा कर चुका हूँ, वहाँ पर कर चुका नहीं दिख रहा आपको, पर मैं ऑलरेडी फीस जमा कर चुका हूँ, ये काम हो गया है। ऑलरेडी यहाँ लगा है आई हैव ऑलरेडी, और डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म लगी है डिपॉजिटेड। तो बहुत सी थर्ड फॉर्म वो होती है जो ईडी से भी लग जाती है। आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड फी। मैं आज तक 3 बार दिल्ली गया हूँ, तो मैं है, आई के साथ लगता है हैव, और आज तक आ गया टिल नाउ। तो जो जो टाइमिंग वर्ड्स है मैंने उनको अंडरलाइन किया है और वो इटैलिक्स में है, वो ही बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव गो, गया हूँ की थर्ड फॉर्म गॉन, तो आई हैव गॉन टू दिल्ली 3 टाइम्स टिल नाउ। टिल नाउ आपको लास्ट में लगाना है, टिल टुडे आपको लास्ट में लगाना है, सो फार आज तक अब तक लास्ट में लगाना है, और जस्ट और ऑलरेडी आपको हैज और हैव के बाद लगाना है। सर इससे पहले 2 बार स्पीच दे चुके हैं। अब हम बात करें सर की, सर कौन है, थर्ड पर्सन, सर के साथ क्या आएगा हैज, और दे चुके हैं मतलब गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, तो सर हैज गिवन स्पीच 2 टाइम्स, इससे पहले को बोलते हैं बिफोर दिस। तो ऐसे आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे, और बताया था नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं किया था, उसमें सिर्फ नॉट लग जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ नॉट लगाना है। सर अब तक क्लास में नहीं आए, तो सर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हैज आता है, सर हैज नॉट, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही है, इन द क्लास टिल नाउ। अब तक, आज तक, अभी तक को आप लास्ट में लिखोगे, और जस्ट और ऑलरेडी को आप हैज हैव के बाद लिखोगे। मैं आज तक दिल्ली नहीं गया हूँ, तो वही हो गया आज तक नहीं गया, तो आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली टिल नाउ। बच्चों ने 6 घंटों से कुछ नहीं खाया। अब देखिए बच्चे क्या है, प्लूरल है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा के साथ मैंने ऊपर लिखा हुआ हैव आएगा। चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन, खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। बोला था काम हुआ तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम नहीं हुआ तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे से नहीं खाया। प्रिया पिछले
प्रिया मुझसे पिछले मंडे से नहीं मिली है। प्रिया हैज नॉट मेट मी सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पर देखिए आपको फॉर आया और सिंस आया। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि सिंस और फॉर को कैसे यूज करना है, पर उससे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन टाइप 1। हमने पॉजिटिव सेंटेंस डाल दिया, हमने नेगेटिव सेंटेंस डाल दिया। अब हम जानेंगे दो तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टाइप 1, एक क्वेश्चन टाइप 2, और उसके बाद उसके साथ में बताऊंगा सिंस और फॉर कहाँ लगता है। तो क्वेश्चन टाइप 1 मतलब कंफर्मेशन क्वेश्चन, जिनमें हम सामने वाले से पक्का करते हैं, कंफर्म करते हैं और जवाब आता है यस या नो में। तो यहाँ हमने बोला काम हुआ या नहीं हुआ पे बात हो रही, तो हम यही पूछेंगे सामने वाले से, क्या ये काम हुआ, क्या ये नहीं हुआ, तभी तो जवाब आएगा हाँ या ना में। तो क्वेश्चन टाइप 1 वो होते हैं जिनमें हम जवाब चाहिए होता है हाँ या ना में। और मैंने कहा था सारे क्वेश्चन हेल्प सब में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आप देख रहे होंगे अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैजिव लिखा था, इसलिए इसमें सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। और कन्फर्मेशन सेंटेंस क्वेश्चन टाइप 1 हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। तो चलते हैं, क्या तुमने कभी भूत को देखा। तो आप किसी से पूछोगे क्या तुमने ऐसा काम कभी किया भूत को देखने का, तो वो क्या बोलेगा हाँ या ना। तो एक हाँ या ना में जवाब आ रहा, तो कन्फर्मेशन। और क्योंकि इसमें तुम है, तो तुम है, तुम के साथ लगता है यू के साथ लगता है हैव। तो देखिए जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखा हुआ हैव, सब्जेक्ट है यू, और देख कभी कभी को बोलते हैं एवर। तो लिखा हुआ है हैव यू एवर। जब भी आप पूछोगे क्या तुमने कभी, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, हैव यू एवर। और देखा है सीन घोस्ट, क्या तुमने कभी ये मूवी देखी, हैव यू एवर सीन। क्या तुमने कभी बाइक चलाई, हैव यू एवर रिडन। तो थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या सर ने तुम्हें कभी डांटा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में सर है, और सर क्या होता है, सर ना तो आई है, ना तो यू है, ना तो प्लूरल है, सर है थर्ड पर्सन और उसके साथ आएगा हैज। तो हैज सर, और कभी एवर, और डांटना होता है स्कोल्ड, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म है स्कोल्डेड यू। क्या दोस्तों ने तुम्हें कभी सरप्राइज दिया। तो दोस्तों ने, इसमें हमने सारे एग्जांपल आए, दोस्तों का मतलब होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ लगता है हैव फ्रेंड्स एवर, और दिया गिव की थर्ड फॉर्म गिवन यू अ सरप्राइज। क्या किसी ने तुम्हें आज तक प्रपोज किया, किसी मतलब कोई थर्ड पर्सन ने, और थर्ड पर्सन हैज आता है, तो हैज एनीवन प्रपोज्ड यू आज तक, आज तक को बोलते हैं टिल टुडे। क्या तुमने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, तुमने हैव यू नॉट ईटन फूड फॉर 3 days। तो जब जब हम कंफर्म करेंगे तो हैज एव आगे लगाएंगे, और कभी भी बोलेंगे तो एवर लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ यूज हो रहा है। थोड़ा सा चैप्टर ये लंबा है क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स देनी पड़ेगी। सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है, तो बगल में हमने टेबल बनाया है कहाँ हम फॉर यूज करें और कहाँ हम सिंस यूज करें। तो सामने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में फॉर का यूज, और राइट हैंड साइड में लिखा है सिंस का यूज। तो यहाँ लिखा है फॉर का यूज क्या बनना है, यूज्ड फॉर ड्यूरेशन और पीरियड एंड नॉट फॉर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यूज फॉर ड्यूरेशन, जब भी हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, समय अवधि की बात करेंगे, कोई पीरियड की बात करेंगे और निश्चित समय की बात नहीं करेंगे, तब यूज करेंगे फॉर। एग्जाम्पल जैसे फॉर 9 days, 9 दिनों का अंतराल, पीरियड ड्यूरेशन 9 दिन, तो 9 दिन एक अंतराल हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ, तो इसमें हम फॉर यूज करेंगे। जब हम बोलेंगे फॉर 7 month, 7 महीनों का समय, तो जब भी हम समय को गिनेंगे दिनों में, महीनों में, सालों में, ठीक है, हफ्तों में, तो हम जब गिनेंगे तो हम गिने का मतलब ड्यूरेशन निकालेंगे, तो हम फॉर लगाएंगे। अब आता है सिंस। सिंस को हम लगाएंगे यूज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर ड्यूरेशन। जब हम समय अवधि ना बताते हुए सिर्फ निश्चित समय बताएंगे तब हम सिंस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल मंडे से, सिंस मंडे। पर अगर हम मंडे को डेज में बदलेंगे, 4 दिन 5 दिन, तो फॉर आएगा, पर हम वो दिन बता देंगे तो सिंस आ जाएगा। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से हमने कंपेयर किया है। हमने वहाँ लिखा है फॉर में फॉर 9 days, डेज लिखा, जब हमने दिन गिने तो फॉर आया, पर वो दिन बता दिया तो सिंस मंडे। फॉर 7 month, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फॉर 7 month लिखा हुआ है, फॉर के नीचे अगर हमने महीने बताया कितने महीनों से, तो फॉर, और वो महीना बता दिया
तो सिंस जनवरी, तो उसको कंपेयर कीजिए उधर। अगर हम बता दें अब आ जाइए फॉर पे, फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों से, तो हमने साल बता दिया 1 2 3 4, 4 सालों से, पर वो साल बता देंगे हम कौन सा था, तो सिंस 2012। 3 रातों से, फॉर 3 नाइट्स, और वो रात बता दी तो सिंस लास्ट नाइट या सिंस मंडेज नाइट। तो जब हम बताएंगे, गिनेंगे हम 2 रात, 3 रात, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 2 दिन, 4 दिन, इसमें फॉर आएगा। और जब वो दिन बता देंगे तब से सिंस आएगा। जब वो महीना बता देंगे तो सिंस आएगा। जब वो रात बता देंगे कौन सी थी, वो सिंस आएगा। जब वो साल बता देंगे तो वो सिंस आएगा। अब एग्जाम्पल से उससे आप समझेंगे। तो एग्जाम्पल्स हैं, क्या तुमने रीना को 2 दिनों से नहीं देखा, क्या तुमने रीना को 2 दिनों से नहीं देखा, तो क्या तुमने काम नहीं किया, कंफर्मेशन के एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम 2 दिनों से। अब वो दिन नहीं पता चल रहा है कौन से हैं, तो फॉर आएगा। तो हैव यू नॉट सीन, नहीं देखा, नहीं किया, रीना फॉर 2 डेज। पर अगर हम इसी सेंटेंस को बोलें कि क्या तुमने रीना से रविवार से बात नहीं की, वो दिन पता चल गया है रविवार से, तो हैव यू नॉट टॉक टू रीना सिंस मंडे, सिंस वाला देखिए। अब फॉर में दूसरी बात, ये क्या तुमने 3 महीनों से कोई मूवी नहीं देखी, तो 3 महीने पता नहीं कौन कौन से महीने हैं, वो फिलहाल हमने बोलते हुए नहीं बता रहे कौन सा महीना है, पर 3 महीनों से मूवी नहीं देखी, ये काम तुमने नहीं किया, तो हैव यू नॉट वॉच्ड एनी मूवी फॉर 3 मंथ्स। पर अगर वो महीना हम पूछते हैं, इधर देखिए सिंस वाले में, कि जनवरी से, क्या तुम जनवरी से गांव नहीं गए, अब यहाँ पूछा जा रहा है जनवरी से, अब ये नहीं बोला जा रहा कितने महीनों से, तो हैवंट यू गॉन, नहीं गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टू विलेज सिंस जनवरी। क्या तुम्हारे पापा 3 हफ्तों से ऑफिस नहीं गए, तो 3 हफ्ते, पता नहीं कौन सा हफ्ता था, पहला दूसरा, पर 3 हफ्ते से, तो पापा थर्ड पर्सन है, तो हैज़ योर फादर नॉट गॉन टू ऑफिस फॉर लास्ट 3 वीक। और क्या तुम्हारे पापा जनवरी से दूसरे हफ्ते, जनवरी के दूसरे हफ्ते से ही ऑफिस नहीं गए, ये लिखा हो, तो पता चल गया कौन सा हफ्ता, जनवरी का दूसरा हफ्ता, तो यहाँ सिंस आएगा, हैज़ योर फादर नॉट गॉन टू ऑफिस सिंस द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, आपको मैंने सिंस और फॉर का डिफरेंस बताया। तो ये तब लगता है जब भी हम बोलते हैं कोई काम हुआ या नहीं हुआ। जब भी आप बोलोगे ये काम कब से नहीं हुआ, कब से नहीं हुआ, तो आप सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप 2 में, जिसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली, प्रश्नवाचक शब्द लगते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, और उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, और इसमें उस हेल्पिंग वर्ब से पहले वो प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा। देखिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैजर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आरपी मतलब बचा हुआ हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, अभी तक ये काम क्यों नहीं किया, तो क्यों है, तो वाई इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। और हेल्पिंग वर्ब तुम है, तो वाई हैवंट यू। जो आप हैव यू नॉट बोलते हैं उसको आप हैवंट भी बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, तो हैव नॉट को हैवंट। वाई हैवंट यू, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वाई हैवंट यू ईटन फूड टिल नाउ, अब तक। तुम आज तक कितनी बार लखनऊ गए हो, तो कितनी बार को बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स। तो जब भी आप किसी से पूछोगे कितनी बार किया आपने काम, तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू। स्पीकिंग प्रैक्टिस ऐसी होगी जब आप उसी सेंटेंस पे 10 तरह के सिमिलर सेंटेंस बनाएंगे। कितनी बार तुम गोवा गए, कितनी बार तुमने ये एग्जाम दिया, कितनी बार तुम बाइक से गिरे, तो आप बोलोगे हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, और फिर जो काम किया उसकी थर्ड फॉर्म। तो कितनी बार लखनऊ गए, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन टू लखनऊ। तुमने अभी तक होमवर्क क्यों नहीं किया, वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क टिल नाउ। तुमने कितना होमवर्क कर लिया, तो कितना को बोलते हैं हाउ मच हैव यू डन योर होमवर्क। तो हाउ मच, हाउ मेनी में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप हमारे क्वेश्चन वर्ड्स का चैप्टर देखें। और अब हम चलते हैं लास्ट स्लाइड पे, जो और क्वेश्चंस में कैसे पूछे जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब भी हम पूछे कोई काम कब से नहीं किया जी, कोई काम कब से नहीं किया, तो उसमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और कोई काम कब से नहीं किया को बोलते हैं सिंस व्हेन, कब से बोलते हैं सिंस व्हेन, और नहीं किया हैवंट यू। तो देखिए सारे ब्लू करके सिंस व्हेन हैवंट यू। तो जब भी आप पूछेंगे कब से तुम रवि से नहीं मिले, तो सिंस व्हेन हैवंट यू, कब से नहीं किया सिंस व्हेन हैवंट यू, और थर्ड फॉर्म मिले को मेट।
तो सिंस व्हेन हैवंट यू मेट रवि। कब से तुमने रवि से बात की? सिंस व्हेन हैवंट यू टॉक टू रवि। सेकंड एग्जांपल, कब से तुमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी? कब से को बोलते हैं सिंस व्हेन, नहीं किया सिंस व्हेन हैवंट यू ड्रिंक फ्रॉम ड्रंक कोल्ड ड्रिंक। कितने दिनों से तुम विकास के घर नहीं गए? तीसरा एग्जांपल। अब इसमें कब से नहीं आया, कितने दिनों से आया, तो कितने दिनों से को बोलते हैं फॉर हाउ मेनी डेज। नहीं किया हैवंट यू, नहीं गए गॉन टू विकास होम। कितने सालों से तुमने बर्थडे नहीं बनाया? कितने सालों को बोलते हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैवंट यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। बाकी दो एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है स्टूडेंट्स की इस टेंस को मैं समझाऊं, बट ये टेंस काफ़ी लंबा है। आपको इस टेंस के जितने मैंने एग्जांपल्स बताए उनको घर में कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं स्लाइड्स दिखाता हूँ उसको स्क्रीनशॉट खींच के अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चीज़ समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दूंगा। तब तक हमारे सारे चैप्टर्स पढ़ते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। और जल्दी हमारे आने वाली जो एक्सरसाइज सीरीज़ है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।